पलटू राम ने कितना बड़ा खेल खेला है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। ये मतलब एक क्रूर मजाक उन्होंने किया है। बीपीएससी से विज्ञापन तो निकलवा दिया गया, 1,70,461 रिक्तियाँ निकाल दी गई। तो नेचुरल है कि कई लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, तो अभ्यर्थियों का रिजल्ट कोई अगले रोज तो नहीं निकल जाएगा, 1-2 महीना निकल आगे बढ़ ही जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक। उसके बाद क्या होगा कि पलटू राम को बहाना मिल जाएगा कि अब तो देखिए आचार संहिता लग गई है, अब तो हमारे हाथ चुनाव आयोग ने बांध दिए हैं, तो अब तो ये होगा वो हो गया, अब तो हम नियुक्तियां कर नहीं सकते हैं। तो पलटू राम सोचे कि भाई जल्दी जल्दी विधानसभा चुनाव भी करा दो, है ना, 24 के मध्य आते आते विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, ऐसे भी 25 में होने हैं। तो फिर क्या होगा, तो फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि एक आकर्षक वेतनमान रहेगा और इसमें नियोजित शिक्षक भी यदि पास हो जाएंगे तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा वगैरह वगैरह। या तेजस्वी को कहिए, तेजस्वी यादव ने कहा था चुनाव प्रचार के समय कि पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरियां। बताइए ऐसा कभी संभव है? मतलब मुगल बादशाह हैं आपकी, एक कलम से 10 लाख लोगों को दे दीजिएगा। लेकिन इस तरह से लोगों को, पब्लिक को उल्लू बनाया जा रहा है। अब आचार संहिता लगेगा, मध्यावधि चुनाव का बिगुल फूकेगा, अब फिर लटक जाएंगे। से वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं ना मोदी जी, तो सपनों के सौदागर हैं। उस सपने ही दिखाते चलते हैं कि भाई आपको 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में भेज दूंगा, है ना, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, है ना, 100 स्मार्ट सिटी खोल दूंगा, बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के ले आऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, मध्यावधि चुनाव का लगभग आगाज़ हो ही चुका है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने भी यह सूचना दे दिया है कि भाई अब हो सके मध्यावधि चुनाव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, जिन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि मध्यावधि चुनाव होगा, कारण भी बताए थे कि आखिर क्या कारण है। लेकिन हमें अब यह जानना है कि भाई हर पार्टी तो अपनी अपनी तैयारी में लगी जाएगी कि किस तरह से उन्हें तैयारी करनी है, लेकिन इसका असर जो है, जो बेरोजगार हैं उन पे क्या पड़ेगा, जो अभी शिक्षक अभ्यर्थी जो फॉर्म अभी भरने जा रहे हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम फिर से पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास आए हुए हैं। सर, चुनाव का तो आपने पहले ही कह दिया था कि भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई ये चुनाव होने वाला है, अब हमारे मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा हमारे जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं? अब देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों पर तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। देखिए, इस बात को समझिए, पलटू राम ने कितना बड़ा खेल खेला है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। ये मतलब एक क्रूर मजाक उन्होंने किया है। बीपीएससी से विज्ञापन तो निकलवा दिया गया, 1,70,461 रिक्तियाँ निकाल दी गई, फॉर्म भी भराना शुरू हो गया है ना, और यहाँ तक कि परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। अगस्त के महीने में 19, 20, 26 और 27 4 दिन इम्तहान भी होंगे। लेकिन जब 1,70,461 रिक्तियाँ हैं तो नेचुरल है कि कई लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, तो अभ्यर्थियों का रिजल्ट कोई अगले रोज तो नहीं निकल जाएगा, 1-2 महीना निकल आगे बढ़ ही जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक। तब तक क्या होगा, तब तक चुनाव का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद आचार संहिता लग जाती है। जिस क्षण ऐलान होता है उस क्षण से आचार संहिता लग जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद क्या होगा कि पलटू राम को बहाना मिल जाएगा कि अब तो देखिए आचार संहिता लग गई है, अब तो हमारे हाथ चुनाव आयोग ने बांध दिए हैं, तो अब तो ये होगा वो हो गया, अब तो हम नियुक्तियां कर नहीं सकते हैं। और फिर ये जो नियुक्तियां हैं ये अनिश्चित काल के लिए टल जाएंगी, क्योंकि फिर चुनाव के बाद क्या समीकरण होता है, क्या बात होती है, कौन सरकार बनती है, मतलब ये खटाई में पड़ जाएगी। फिर ढाक के 3 पात हो जाएंगे। अब ये बताइए, कितना आपको याद होगा जिस दिन ये ऐलान हुआ था कि इस तरह से नियुक्तियां होंगी, बीपीएससी नियुक्ति करेगा, और शिक्षा मंत्री ने कहा था कि एक आकर्षक वेतनमान रहेगा और इसमें नियोजित शिक्षक भी यदि पास हो जाएंगे तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी बातें हुई थी। उसी समय मैंने कहा था कि देखिए कुछ नहीं है, ये चुनावी झुंझुना है, चुनावी लॉलीपॉप है, एक लोगों में आस जगा दी गई है। जैसे वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं ना मोदी जी, तो सपनों के सौदागर हैं। उस सपने ही दिखाते चलते हैं कि भाई आपको 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में भेज दूंगा, है ना, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, है ना, 100 स्मार्ट सिटी खोल दूंगा, बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के ले आऊँगा, अखंड भारत बन जाएगा। सपनों के सौदागर हैं, है ना, एक भी सपना पूरा नहीं होना है, लेकिन उसको दिखा दिखा के वोट लेते हैं। तो नीतीश कुमार भी सपनों के सौदागर हैं। या तेजस्वी को कहिए, तेजस्वी यादव ने कहा था चुनाव प्रचार के समय कि पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरियां। बताइए ऐसा कभी संभव है?
सरकार में एक चपरासी की भी नियुक्ति होती है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है, उसके लिए भी विज्ञापन निकाला जाता है, उसमें भी आरक्षण नियमों का पालन किया जाता है, रोस्टर का पालन किया जाता है। ऐसा थोड़ा ही है कोई मतलब मुग़ल बादशाह हैं आपकी, एक कलम से 10 लाख लोगों को दे दीजिएगा। लेकिन इस तरह से लोगों को, पब्लिक को उल्लू बनाया जा रहा है। अब आचार संहिता लगेगा, मध्यावधि चुनाव का बिगुल फूकेगा, अब फिर लटक जाएंगे ये अभ्यर्थी। फिर जी। विधानसभा का भी चुनाव सुन रहे हैं कि वो भी पहले ही हो जाएगा। इसमें भी कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि मैं आपको बता रहा हूँ सिचुएशन कि हो सकता है यदि लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट हों वो पलटू राम के काफ़ी अनुकूल हो जाए, महागठबंधन के काफ़ी अनुकूल हो जाए, भाजपा के हौसले पस्त हो जाएं, तो पलटू राम सोचे कि भाई जल्दी जल्दी विधानसभा चुनाव भी करा दो, है ना। 24 के मध्य आते आते विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, ऐसे भी 25 में होने हैं। तो फिर क्या होगा, तो फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। मतलब ये तो आचार संहिता लगाते रहेंगे और ये जो शिक्षक हैं ये लोग त्रिशंकु की तरह टंगे हुए हैं। और सरकार बदलेगी तो फिर सरकार बदलेगी तो जरूरी नहीं कि जो नियमावली इन लोगों ने बनाई है वही नियमावली चले। देख रहे ना आप। अब इधर देखिए नियोजित शिक्षकों का एक अलग ये चल रहा है आंदोलन। अभी मैं एक शिक्षक नेता को सुन रहा था, उनका इंटरव्यू, वो कह रहे थे कि वो मानसून सत्र में विधानमंडल का वो लोग घेराव करेंगे। उसकी भी योजना है, अब जो जुलाई से मानसून सत्र होगा बिहार विधानमंडल का, उसके घेराव की योजना है शिक्षक संघों की। इस बीच पलटू राम ने शिक्षा सचिव को बदल दिया, है ना। पहले जो मिस्टर दीपक कुमार सिंह थे उनको हटा के मिस्टर के पाठक को ले आया गया है। तो सब कुछ अभी एकदम मतलब असमंजस की स्थिति है। किसने नियमावली लाई, कौन लागू करेगा, कौन क्या करेगा, सब बदलता जा रहा है। जी। तो इससे प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पे पड़ेगा, जैसे कि शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उन पे या नियोजित शिक्षक? यानी कि मुझे जहाँ तक लग रहा है नियोजित शिक्षक पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वही मैं कहने वाला था। नियोजित शिक्षक तो पहले ही आर पार के मूड में है ना। और उनकी बात भी सही है। नियोजित शिक्षक तो कह रहे हैं कि भाई जब हमारी वरीयता को ध्यान में रखा ही नहीं जाएगा तो ये तो हमारे साथ अन्याय है। बात सही भी है। मान लीजिए कोई नियोजित शिक्षक है, वो 17 बरस से पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, और आप कह रहे हैं कि आप ये परीक्षा पास कीजिएगा तब आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसका मतलब आपने उसकी वरीयता को तो का कोई महत्व नहीं दिया। वरीयता, उसकी सीनियरिटी जो है वो 0 हो गई। कोई फ्रेश टीचर बनेगा वो भी राज्यकर्मी बनेगा, और जिस दिन से उसी दिन से आप भी राज्यकर्मी बनिएगा। तो ये तो उन लोग के साथ एक मजाक हो गया। ये मामला कोर्ट में भी चला गया है और संभव है कि पटना हाई कोर्ट भी उसमें लगा दे। सर, अब मेरा कहने का मतलब है कि अब अगर चुनाव अगर आने वाला है तो चुनाव से पहले जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि आचार संहिता अगर लगा दी जाए तो अभ्यर्थियों पर प्रभाव पड़ेगा, तो नियोजित शिक्षक पर तो वैसा नहीं, नियोजित शिक्षकों पर तो सुचारू तरीके से जो है वह अपना चलता रहेगा। नहीं, वो तो जहाँ है वहाँ रहेंगे। अभ्यर्थियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव हाँ, पड़ेगा, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं बिल्कुल, जो पूर्णतया बेरोजगार हैं, उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। उनकी बेरोजगारी कब तक रहेगी वो पता रहेगी। नहीं। और आपको ये भी मैं याद दिला दूं दर्शकों की, अभी जून महीना चल रहा है, जून 2023। जून 2022 में उन लोग को ये कह के धरना तोड़वाया गया था गर्दनी बाग से कि जुलाई में 7वें चरण की अधिसूचना जारी होगी, याद है ना। यस सर। तो 1 साल बीत गया उसमें। तो इस सरकार का क्या भरोसा है। ये जुमलेबाजों और हवाबाजों की सरकार है, इसमें क्या होगा। जी। भाई, तो आपने सुना सर की भविष्यवाणी थी कि मध्यावधि चुनाव पहले होगा, और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा असर आखिर किन पे पड़ेगा? शिक्षक अभ्यर्थियों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। वो अभी भी बेरोजगार हैं और बाद में भी बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि अगर चुनाव हुआ तो उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद फिर अनिश्चितकालीन तक उन लोगों का जो प्रोसेस है वो चला जाएगा। हो सके विधानसभा का भी चुनाव अगर पहले हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर इनका भी वही हाल होगा, अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। फिर अगर सरकार बदल जाती है तो फिर क्या वही रहेगा सारा कुछ, या फिर वो भी बदल जाएगा? चलिए इंतज़ार कीजिए, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है।